कि अंचल में जमाबंदी और थाने में शराबबंदी अधिकारियों को राजा बनाती है, प्रजा की किस्मत तो फाइलों में कैद है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, बल्कि ये कहना है राजद की अभिनेत्री रह चुकी सीतामढ़ी से रहने वाली रितु जायसवाल जी का। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं पीआर मीडिया। रितु जायसवाल जी बीते दिनों अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा है कि अंचल में जमाबंदी और थाने में शराबबंदी अधिकारियों को राजा बनाती है। आइए इस पोस्ट के माध्यम से इस चीज़ों को हम विस्तार से समझाते हुए आपको बताते हैं कि वर्तमान स्थिति में बिहार की दशा दुर्दशा इनसे मिलती जुलती है या फिर इन पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने कमान संभाला है, उस समय से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। उस समय से उन्होंने अपराध को रोकने के लिए भी बहुत सारे काम किए। उसके बाद से लगातार 2005 के बाद ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जी स्वयं अधिकारियों के सहयोग से भी सरकार चलाते हैं और बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सरकार में वसूली करने का काम जो करती है वो अधिकारी करते हैं। ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कह रहे हैं, कहना पड़ता है, क्योंकि आप बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी अंचल में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अगर बिना चढ़ावा का आपका कोई काम हो गया तो आप समझिए कि आपका पहुंच ऊपर तक है, या फिर आप बहुत साठगांठ वाले लोग हैं, या फिर उस जमाने में जो बलिष्ठ लोग होते थे वो आप हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते थे वो आप हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम पब्लिक में 99% ऐसे लोग हैं जिसको पैसा देना ही पड़ता, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है, सरकार के द्वारा ऐसे कोई नियम नहीं है कि आप अधिकारी को पैसा देकर उससे काम करवाएं। उसके बावजूद भी हर कार्य में पैसा लिया जाता है। ऐसा कोई भी दफ्तर नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ अंचल और थाने को घेरा है, बल्कि मेरा मानना है कि ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहां पैसा नहीं लिया जाता है। आप अंचल की बात करते हैं, अंचल में जमाबंदी की बात उन्होंने जो कही है, उस जमाबंदी को आइए हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताते हैं। अंचल में जो जमाबंदी होती है, रजिस्टर 2 के नाम से एक फाइल होता है, एक रजिस्टर्ड होता है। उस रजिस्टर्ड में जिस समय सर्वे हुआ था, उस समय तमाम जो खतियानधारी लोग थे, जिनके जिनके नाम से खतियान इशू हुआ था, खतियान बना था, उनके नाम से लगान वसूली के लिए रजिस्टर 2 में उसका नाम सीरियल वाइज में दर्शाया गया और खाता के अनुसार से, खाता के सीरियल वाइज से दर्शाया गया और खाता के सीरियल वाइज को ही, खाता नंबर को ही उस मालिक का मूल जमाबंदी नंबर माना गया। उसके बाद जो जमीन खतियान से बिक्री हुआ, केवाला के रूप में, दान पत्र के रूप में, या अन्य जगह पे जो दूसरों को हस्तांतरित हुआ, उसका जो दाखिल खारिज किया गया, फिर उसका जो मोटेशन किया गया, दाखिल खारिज किया गया, उसके बाद जो दाखिल खारिज होने के बाद फिर उसी रजिस्टर्ड में उसका भी नाम चढ़ाया गया, तो उसका जमाबंदी नंबर आगे उसका सीरियल नंबर में दिया गया। इस तरह से तमाम चीज़ें सरकार के पास रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। आप चले जाइए, ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जहाँ पे रजिस्टर 2 फटा नहीं मिलेगा। आप चले जाइए, ऐसा कोई भी अंचल नहीं है जहाँ पे आपको रजिस्टर 2 में अशुद्धियाँ नहीं होगी। रजिस्टर 2 में खाता है तो खेसरा नहीं है, खेसरा है तो खाता नहीं है, रकबा नहीं है। इन सारी चीज़ों को सुधार करने के लिए जब परिमार्जन प्लस पोर्टल निकाला गया सरकार के द्वारा, तो उसके माध्यम से आप परिमार्जन प्लस करवाने के लिए जाइए। आपके पास मान लीजिए कोई साक्ष्य है या फिर नहीं भी है, तो आपसे पैसा वसूली किया जाता है। दूसरी बात कि जब आप जमीन डीड लेते हैं, रजिस्ट्री लेते हैं, तो उसके बाद आप दाखिल खारिज करवाने के लिए जाइए, उसमें भी मोटेशन में पैसा लिया जाता है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने के लिए वंशावली बना करके, आपसी पंचनामा बंटवारा बना करके आप जाइए दाखिल खारिज करवाने, उसमें भी पैसा लिया जाता है। इसके बाद आपको उस जमीन संबंधित कोई भी परेशानी हो, कहीं से भी कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, आप जाइए, आपको पैसा देना है, उसके बाद ही आपका काम होगा। दीजिएगा तो होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। अगर आप पैसा देते हैं, आप मान लीजिए कि एक मोटिशन में 5,000 रुपये का खर्च होता है और उसमें अगर मान लीजिए 4 प्रोसेस है, तो अगर उस मोटिशन में आप 5 के बजाय 10,000 रुपया दे देते हैं तो आपका एक आदमी सारा प्रोसेस करवा के दे देगा। वही आप मोटिशन में 5,000 रुपया नहीं देना दीजिएगा तो आपको इतना दौड़ाएगा कि आपका 10,000 खर्च हो जाएगा दौड़ने में। ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये समस्या है। इसलिए रितु जायसवाल जी ने ऐसा लिखा होगा। इसके बाद आप आइए थाने में शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं, कोई गांव नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई टोला नहीं जहाँ शराब नहीं बिकता है। इसके बाद भी शराब आते कहाँ है? जब बॉर्डर सारी सील है तो गाड़ियाँ बिहार में आती कहाँ से हैं?
दूसरे राज्यों से कैसे इन करती है और हर जगह हर गांव होम डिलीवरी कैसे अवेलेबल है, ये सोचने वाली बात है। तो ये वही शराब है जिस शराब को बॉर्डर से टपाया जाता है और टपाने के क्रम में वहाँ से आगे बढ़वाने के क्रम में भी प्रशासन सहयोग करती है और रकम लेकर के, और जिस प्रशासन को जिस थाने क्षेत्र को नहीं मिलता है वहाँ जब्त होती है गाड़ी, पकड़ाई जाती है। आप बेचने वाले का देख लीजिए, जो लोग चढ़ावा देकर बेचते हैं अपने थाने क्षेत्र में, उसके पास नहीं आती है, छापा भी पड़ता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग नहीं देते हैं वो पकड़े जाते हैं, जेल भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं बिहार में, ये चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों को रितु जायसवाल ने संक्षेप में लिखा है और हम आपको विस्तार में बता रहे थे। बाद बाकी अगर आपके भी अंचल में, आपके भी थाने में, आपके भी ब्लॉक में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल समस्या को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम आपके न्यूज़ को जरूर चलाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग रियल में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंचल में, आपके थाने में घूस रिश्वत नहीं लिया जाता है या फिर लिया जाता है, तो सही सही बताइएगा। और विस्तार में ये भी बताइएगा कि रितु जायसवाल जी का ये बयान कहाँ तक सही है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।